तो ओबीसी के मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष कुम्हार के बेटे को बनाया जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी का यह प्रदेश का मूल संगठन बनता है तो उसमें प्रदेश की कमेटी में कुम्हार के बेटे को डॉक्टर महेंद्र को रखने का काम किया जाता है। आज क्योंकि राजस्थान प्रदेश में सरकार हमारी नहीं, और अगर आप लोगों के आशीर्वाद से यहां सत्ता परिवर्तन होने का काम हुआ और अगर यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो आपकी जो पहली मांग है श्री यादव बोर्ड गठन होना चाहिए, इस मांग को लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने अपनी बात को रखने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि अगर राजस्थान के अंदर राजस्थान की आबादी का लगभग 6% कुम्हार जो सत्ता का परिवर्तन करने की सक्षमता रखता है, अगर वह भारतीय जनता पार्टी ने इन मांगों पर ध्यान नहीं देने का काम किया तो वहां सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर आप सत्ता परिवर्तन चाहते हैं तो आपको ये बातें माननी पड़ेगी। दूसरा, अभी श्री दौलतराम पेसिया जी ने बात रखी वर्गीकरण की। पेसिया जी, मैं इस मंच के माध्यम से और सभी प्रजापति समाज के बंधुओं से बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सामाजिक न्याय समिति गठित की गई थी इसके वर्गीकरण को लेकर के। उस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, श्री राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे और बाबू हुकम सिंह गुर्जर मंत्री थे। उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठन हुई और उसमें सामाजिक न्याय समिति बनी कि इसका उत्तर प्रदेश में पिछड़े समाज का जो आरक्षण है उसका वर्गीकरण कर दिया जाए, उसको एबीसी कैटेगरी में बांट दिया जाए। और उसके लिए आज देश की सरकार ने भी रोहिणी आयोग का गठन किया। रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी और मुझे पूर्ण भरोसा भी है कि भारत सरकार उस तरफ बहुत जल्दी कदम उठाने भी जा रही, बहुत जल्दी इस पर अमल में भी लाया जाएगा। आपका वर्गीकरण की जो मांग है ये भी बहुत जल्दी लागू होने जा रही है, क्योंकि रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपने का काम किया। और मैं पिछड़ी जात का, क्योंकि मैं कुम्हार का बेटा हूं, पिछड़ी जात में आता हूं। और दोस्तों, हिंदुस्तान की आजादी को आज 76 वर्ष हुए हैं। 76 वर्ष की आजादी में आप लोगों ने 1952 से लेकर के आज तक वोट के आधार पर सरकारें बनाने का काम किया और इस हिंदुस्तान की आबादी का लगभग 65%, जिसको हम पिछड़ा बोलते हैं, जिसमें कुम्हार, सैनी, माली, धीमा, नाई, गडरिया, बड़ी, लोहार, काची, कुशवा, साग, मोरी, यादव, लोधी, कुर्मी, गुजर, ठिप्पा, ये तमाम जाति के लोग आते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसमें मैं वाइस चेयरमैन था, ये दोस्तों बना तो दिया गया था उस समय की कांग्रेस की सरकार ने, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा देने का काम नहीं किया था। अगस्त 2018 में इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अनुसूचित जाति आयोग की तरह इसको संवैधानिक दर्जा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दे करके इस पिछड़ी जात के ऊपर होने वाले अत्याचार के लिए इस आयोग को मजबूती देने का काम किया, इस आयोग को मजबूत बनाने का काम किया। लेकिन दोस्तों, मैं दौलतराम पेसिया जी और श्री नारायण जी के द्वारा, जो नारायण जी आपने मांग पत्र रखा, आज ये जनसैलाब इकट्ठा किया है, लक्ष्मण जी जो आप लोगों ने आज जनसैलाब इकट्ठा किया है, आज राजस्थान की धरती पर सारी पार्टियों में तो हलचल है, जरूर हलचल तो है, क्योंकि आज मैं जब यहां था तो सुबह से लगभग बहुत फोन आ रहे थे मेरे पास भी पार्टी के लोगों कि क्या कार्यक्रम है। मैंने कहा लाखों लोग आज इकट्ठे हो रहे हैं। बोले क्या है कि मैंने कहा राजस्थान में आबादी के हिसाब से
जब ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, ये वोट के आधार पर जब राजा चुना जाता है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने राजतंत्र खत्म करके प्रजातंत्र जब कायम कर दिया, तो अब तो जिसका वोट के आधार पर जहां राजा चुना जाता हो, जिसकी वोट ज्यादा हो उसी का राजा होना चाहिए। और जब लगभग 45 सीटों पर तुम्हारों का वोट ज्यादा है, तो मैं कह रहा हूं 45 नहीं तो कम से कम 20 एमएलए तो तुम्हारे लड़ाए जाने चाहिए। आज दौलतराम पेशिया जी की जो चिंता है, जो नारायण जी आपकी चिंता है कि कैसे प्रजापति कुम्हार समाज के लोग राजनीति में आगे आए, क्योंकि अभी कुछ लोग कह रहे थे, मैं भी मानता हूं कि देखो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन राजनीति में वो चाबी है जिससे हर प्रकार के ताले खोले जाते हैं, जिससे हर प्रकार के ताले खोले जाते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे व्यवसायिक हो, चाहे शैक्षणिक हो। और आज उसी की देन है जिसकी चर्चा आज दौलतराम जी आपने किया है कि हमारे एक प्रधान है, बाड़मेर जनपद में एक ममता बहन हमारी प्रधान थी, और उसका अविश्वास प्रस्ताव ला करके उसको हटा दिया गया। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव सरकारें लाती हैं, विपक्ष के हाथ में कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाने का हक होता न अधिकार, क्योंकि अधिकारी सरकार का होता है, डीएम डीसी सरकार का होता है। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो ममता प्रजापति प्रधान पद से न हटती। इसलिए आपको सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष के हाथ में कोई अविश्वास प्रस्ताव लाने की ताकत नहीं होती। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से कि आप जिस तरीके से आज आपने नारायण जी, मुझे लगता है ये तो अभी आपकी अंगड़ाई है, कहां गए नारायण जी, ये तो अभी आपकी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और मुझे भरोसा भी है और विश्वास भी है कि जिस तरीके से आज आपने ये व्यवस्था बनाने का काम किया, जिस तरीके से महाकुंभ ये महासम्मेलन करने का काम किया, अगर आप इसी तरीके के कार्यक्रम करने का काम करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब आपके यहां 1-2 एमएलए नहीं, लखनऊ की विधानसभा में दौलतराम जी के अनुसार कम से कम 20 एमएलए आपके होंगे, 20 एमएलए आपके होंगे। और जब 20 एमएलए आपके होंगे तो सरकार भी फिर आपके हाथ में होगी, क्योंकि देखो भाई, मांगने वाला नहीं बनना, देने वाला बनने की कोशिश करो। और मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मेरे यहां अगर इतनी जनसंख्या नहीं है, मेरे यहां इतनी साधन संपन्नता नहीं है कुम्हारों में, अगर इतनी साधन संपन्नता, अगर इतनी आबादी मेरे यहां होती ना तो आज 50 एमएलए होते। जैसे 45 सीट है ना, लगा करके 20,000 से लेकर के 60,000 वोट, मेरे यहां तो हाईएस्ट 12,000 वोट विधानसभा में, हाईएस्ट किसी पार्लियामेंट में अगर कहीं वोट है केवल पूरे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा में हमीरपुर पार्लियामेंट है जहां 1.5 लाख वोट मात्र कुम्हार है, उससे अलावा सब कम ही कम है। और आपके यहां तो मेरे हिसाब से 10 पार्लियामेंट ऐसी होगी जिसमें 2 लाख से भी ऊपर कुम्हार वोट है। और जिस दिन 1.5-2 लाख वोट मेरे यहां हो जाएगी ना, उस दिन कुम्हार के अलावा कोई एमपी वहां बनने वाला नहीं है। ये सोच बनानी पड़ेगी, क्योंकि
हम 45 सीट पे ऐसी जगह हैं, इतने हैं यहाँ राजस्थान में। अगर हम अपने बलबूते पर भी अपना चुनाव लड़ लेना, तो अगर जीत नहीं सकते तो जीतने भी नहीं देंगे। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन प्रार्थना है, क्योंकि देखो भाई, जहां तक कुम्हार समाज के लोगों आपका मामला, तो मेरी एक बात निवेदन कि पालकी चली उल्टी दिशा को, पालकी चली उल्टी दिशा को, अब तो कहारों को बदलना ही पड़ेगा। और जब आवा का आवा खराब हो तो कुम्हारों को बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि आज भारतवर्ष में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन में मात्र इस आयोग में 5 आदमी चुने जाने थे। कितने आदमी पूरे देश में से? मात्र 5 आदमी चुने जाने थे। जब एक दूसरे का खटास करते तो कैसे बनेगा? किशोर कैसे भी किया? 5 आदमी चुने जाने थे, और 5 आदमियों में पूरा देश 130 करोड़ आबादी, उसमें से लगभग 72 करोड़ पिछड़ी जात के लोग, और उन 72 करोड़ में से 5 आदमी इस आयोग में जाने हो, जिनका नाम देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री चुनकर के राष्ट्रपति को भेजते हो। इन 5 आदमियों में इस कुम्हार के बेटे का नाम वाइस चेयरमैन के लिए भेजते हो, तो इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता। इसलिए आप सब लोगों का, श्री नारायण जी का, नारायण जी की पूरी टीम का, क्योंकि काफी लोग, आप सब लोग यहाँ गर्मी में डटे हैं, मैं आज आपकी हिम्मत और हौसले को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब आपने कमर कस ली है, और आपको जहां भी मेरी आवश्यकता है, जिस तरीके की भी आवश्यकता है, मैं जब तक जिस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, जितना भी मुझसे होगा, मैं राजस्थान नहीं पूरे भारतवर्ष के कुम्हारों के लिए अपनी पार्टी में पैरोकारी करने का काम करूंगा। और आज आपको भरोसा दिला करके जा रहा हूं कि अगर पार्टी आपकी बात को नहीं मानेगी, ये मैं आज आपके बीच में कह के जा रहा हूं, तो मैं कोई पार्टी का भी गुलाम नहीं हूं, पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं हूं। इसलिए आप सबको, लेकिन अब तक यहां राजस्थान का जो इतिहास है आप सबको पता है कि किस पार्टी ने कितना सम्मान दिया है, किस पार्टी ने आपको क्या दिया है, और किस पार्टी के शासनकाल में आपका अपमान हुआ है या आपके साथ अत्याचार हुआ है। क्योंकि मैंने भी देखा ना, मेरे पास बहुत शिकायतें आती है आयोग में, राजस्थान की बहुत शिकायत आई पिछले 3 सालों में, सब पे संज्ञान लिया गया। अब सरकार नहीं है तो जब संज्ञान लेते, जब सरकार नहीं तो अधिकारी दबा के बैठ जाते हैं। इसलिए आप सब लोगों का, नारायण जी का, लक्ष्मण जी का, और कहां गए हीरालाल जी, आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे कम से कम इतने लोगों के दर्शन कराने का मुझे सौभाग्य प्राप्त किया। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको नमन। और हंसराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दयाराम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और श्री यादव, वही मैं आ रहा हूं, श्री यादव जिन्होंने यहाँ जोधपुर के लोगों को एक धन्यवाद। और मैंने पहली बार एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर देखा है, श्री यादव माता मंदिर, ये जोधपुर के उन भामाशाहों के लिए, और जिन्होंने वो जमीन 5 बीघा जमीन जो दान में दी है, और धर्माराम जी, इन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण, क्योंकि पहली बार मैं देख करके जा रहा हूं, और इस बात को रखने का भी काम करूंगा। क्योंकि जब मैं रात में मंदिर में दर्शन करने के लिए गया तो मैंने देखा ही वो कॉरिडोर है। इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी बात को माता श्री यादव जो है आपकी इस परीक्षा को फेल नहीं होने देगी। मुझे पूर्ण भरोसा कि 2023 में
आपके यहाँ विधानसभा में और 2024 के पार्लियामेंट में इस राजस्थान की धरती से, इस वीरों की धरती से कुम्हार समाज का बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके जरूर जाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण भरोसा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय प्रजापति समाज।